क्लासेस एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रॉफिट लॉस की श्रृंखला आज कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा ये दूसरा वीडियो रहेगा। पिछले वीडियो में हमने कुछ थ्योरी पार्ट देखे थे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते थे, 2 क्वेश्चन लिए थे। अभी उसी श्रृंखला को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए। एक कुर्सी की लागत ₹180 आई, ठीक है। एक कुर्सी की क्या है लागत 180 रुपये आई, ठीक है। उसे 216 में बेचकर हुआ, मतलब एक कुर्सी को बनाने में कितने रुपए लगे, 180 रुपये लगे और उसे 216 में बेच दिया। लागत मूल्य मतलब ही क्या हो जाएगा, लागत मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, ये सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो जाएगा। जो क्रय मूल्य कितना आया है 180 रुपये, ठीक है, ठीक है। लागत मूल्य मतलब वही जिस मूल्य से किसी चीज को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कितना है, सीपी 180 रुपया है और उसे 216 में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है 216 रुपये। तो इस कुल व्यवहार में आपको क्या लगता है, लाभ हुआ या हानि हुआ? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, ज्यादा है कम है, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाएगा, फिर देखिए लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, 216 में से 180 घटा लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 36 रुपया का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है ना। 36 रुपया का लाभ हो गया। तो फिर क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ। ऑप्शन कैसे दिए हैं, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। अभी यहाँ पे लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, फिर प्रतिशत लाभ। ये भाव का केस है या अमाउंट का केस है, भाव का केस है या अमाउंट का केस है, अमाउंट का केस है। इस एग्जाम्पल में रुपयों के बारे में चर्चा किया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अमाउंट का केस हो जाएगा। और अमाउंट के केस में हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किसके ऊपर निकालते हैं, किसके ऊपर निकालते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर। तो यहाँ से फिर प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी और गुना प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ कितना है 36 रुपया है, किसके ऊपर, इसके ऊपर 180 रुपए के ऊपर। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, फिर प्रतिशत लाभ हो जाएगा 36 पाँचा, ठीक है। और 5 से 100 को काट दो 20 बार में, तो आपका हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है ना। अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला है, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए क्या बोला है, 100 संतरे हैं जिसको 350 रुपए में खरीदा गया, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना है 350 रुपए। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, ठीक है। और उसको 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया, ठीक है ना। 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, फिर विक्रय मूल्य कितना 48 रुपए प्रति दर्जन। अभी की पूरे एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12 संतरे होते हैं और कुल मिला के 100 संतरे हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 संतरे है और एक दर्जन में कितना संतरे रहता है, 12 संतरा रहता है, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य प्रति दर्जन उसका रेट कितना है 48 रुपए, ठीक है, 48 रुपए। तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ से 12 चौक 48 मतलब 400 रुपए। कितना हो जाएगा 400 रुपए। तो इस कुल व्यवहार में देखिए 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे थे, जिसको उसने कितने में बेचा, 400 रुपए में बेचा, ठीक है। 400 रुपए में बेचा, तो इसका लाभ हुआ या हानि हुआ? ऐसे केस में क्या होता है, लाभ हो गया, ठीक है ना। कितना 350 रुपए का क्रय मूल्य और 400 रुपए में बेचा तो उसको लाभ हो गया। कितना हुआ लाभ, कितना लाभ हुआ, 400 में से 350 घटा लो तो कितना लाभ हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा 50 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 50 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है ना। 50 रुपए का लाभ हो गया। ये है अमाउंट का केस, ठीक है। तो यहाँ से फिर प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा आपका 50 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है ना। 50 रुपए का लाभ हो गया तो 50 रुपए प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य। अमाउंट के केस में क्रय मूल्य कितना है 350 है, ठीक है। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100% से गुना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना 5 को 35 से 7 बार में काट दो और 7 को 100 से कितनी बार में काटोगे,
14.2/7%, ठीक है ना, इतने भाग में कटेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से आपका प्रतिशत लाभ कितना आ गया, प्रतिशत लाभ आपका हो गया, प्रतिशत लाभ आपका हो गया, कितना हो गया, 14.2/7%। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, श्रीकांत ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी तथा 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दी, उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। देखिए ऐसे प्रॉब्लम में, ऐसे एग्जांपल को कैसे छुड़ाया जाता है, यहाँ पे क्या दिया है, श्रीकांत ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी, खरीदी मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वस्तु वाला केस है, ये कौन सा वाला केस है, भाव का उदाहरण, ठीक है ना, भाव वाला केस है। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे क्या बोला, कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 के दर से खरीदी, मतलब 11 वस्तु, 10 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी उसने, 11 वस्तु खरीदी तथा क्या बोला, एसपी कितना दिया, मतलब कितने में बेचा, 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया। ठीक है, 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। ये है भाव का केस, ये किसका केस है, भाव वाला केस है। ठीक है ना, ऐसे केस में क्या होते हैं, सीपी इसका पहले वाले का वस्तु और दूसरे वाले का दाम, ऐसे एग्जांपल को छोड़ाने का ट्रिक, पहले वाले का वस्तु और दूसरे वालों का दाम, इन दोनों को क्या करोगे, गुना करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यदि आंसर आपका प्लस में आएगा तो लाभ हो जाएगा, और आंसर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो देखिए ऐसे केस में क्या कैसे किया जाता है, ऐसे केस में पहले वाला का वस्तु और दूसरे वाले का दाम, इन दोनों का गुना करोगे, मतलब 11 वस्तु किसके साथ, 11 रुपए के साथ गुना, पहले वाले का वस्तु दूसरे वाले का दाम, इन दोनों का गुना, उनमें से दूसरे वाले का वस्तु और पहले वाले का दाम, इन दोनों का गुणनफल माइनस कर देना है, दूसरे वाले का वस्तु और पहले वाले का दाम, इनको माइनस कर देना है। ठीक है, और जिसको घटाया है उसी को डिनोमिनेटर में लिखना है, जिसको घटाया है उसी को डिनोमिनेटर में लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है। ठीक है ना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 11 121 में से 100 गया, और डिवाइड में क्या रहेगा, 100, डिवाइड में क्या रहेगा, 100 रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन में 100 रहेगा। तो ऐसे इसको कैसा करोगे, देखिए फिर इसको कैसा, 121 में से 100 गया तो कितना बचा, 21, और ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है ना, तो ये क्या बचा, 21%। ये आंसर प्लस में आया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस कुल व्यवहार में उसको 21% का लाभ हो गया। यदि यही आपका उत्तर, यही आपका आंसर -21 आता तो क्या हो जाता, फिर 21% की हानि हो जाती, 21% की हानि हो जाती। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, मयूर ने 5 लाख रुपए में देवरी में एक प्लॉट खरीद कर आधा प्लॉट 10% लाभ तथा शेष आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेचा, इस प्रकार कुल व्यवहार में उसे हुआ। ठीक है ना, मयूर हमारे गांव के साहूकार है, जिन्होंने 5 लाख रुपए में देवरी में एक प्लॉट खरीदा, जिसको 10% लाभ पर, मतलब उसमें से आधा प्लॉट उन्होंने 10% लाभ पर तथा शेष आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेचा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखिए 5 लाख रुपए का जो प्लॉट लिया था, किन्होंने, मयूर ने जो 5 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, उसमें से आधा प्लॉट उन्होंने कैसा कर दिया, आधा प्लॉट 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा फिर उनका जो लाभ हो जाएगा 10%, आधा प्लॉट 10% लाभ पर बेचा, तो उनका फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, फिर फायदा हो गया उनका 2 से 10 को 5 बार में काट लिए, 5 5 25, मतलब 25,000 का लाभ हो गया, आधे प्लॉट पर 25,000 का उनको लाभ हो गया। ठीक है, और ठीक बचे आधे पार्ट पर उन्होंने 10% का लाभ कमाया। ठीक है, तो इसी 5 लाख पर 1 1 दशक 70 हजार 10,000 लग, इसी 5 लाख का जो आधा प्लॉट था उसके ऊपर 15% लाभ से उन्होंने क्या कर दिया, उस प्लॉट को बेचा, तो कितना लाभ कमाया, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर देखिए 2 0 2 0 कट गए, 25। ठीक है, 5,000 का कितना, 2,500 का 15 मतलब कितना हो जाएगा, 37,500 रुपये,
37,500 रुपये का लाभ यहाँ पे हो गया। ठीक है, पहले आधे पार्ट पे कितना लाभ हुआ था 25,000 रुपये का, और दूसरे आधे पार्ट पे 37,500 रुपये का क्या हो गया, उनको लाभ हो गया। तो कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ इन दोनों का सम कर दो, तो ये इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों का सम 25,000 तथा 37,500, ये कितना हो जाएगा 62,500 रुपये का उनको क्या हो गया, लाभ हो गया। किस पर लाभ हो गया, पूरे जो प्लॉट खरीदा था उसको बेचा तो उनको 62,500 रुपये का लाभ हो गया। तो क्या बोला है, इस प्रकार कुल व्यवहार में, तो कुल व्यवहार में उनको क्या हो जाएगा, जो 5 लाख का जिन्होंने क्या लिया था, प्लॉट लिया था, ठीक है 5 लाख का प्लॉट लिया था, उसके ऊपर उनको फायदा कितना हो गया 62,500 रुपये का फायदा हो गया। तो प्रतिशत लाभ के लिए 100% से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 जीरो कट गए, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो यहाँ से फिर कितना कट जाएगा, देखिए 25 से काट दोगे, 25 से काट दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 12.5%। उनको क्या हो गया, कुल व्यवहार में लाभ हो गया, उनको कुल व्यवहार में क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है ना, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचे, यदि x इज ग्रेटर देन y तो उसे हुआ। एक फल विक्रेता है जिसने x अमरूद y रुपए में खरीदे, ठीक है, और y अमरूद x रुपए में बेचे, यदि x क्या है y से बड़ा है तो उसे हुआ। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, पहले वाले का वस्तु और दूसरे वाले का दाम, उनमें से क्या माइनस होता है, दूसरे का वस्तु पहले का दाम, है ना। तो इस प्रकार से वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया था उसी टाइप से लेंगे। ऐसे केस में क्या होता है, देखिए ऐसे केस में क्या होता है, इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा पहले वाले का वस्तु, मतलब x अमरूद लिए थे, ठीक है, x अमरूद कितने में खरीदे, y रुपए में खरीदे, ठीक है, y रुपए में, और y अमरूद कॉस्ट प्राइस क्या है, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना आएगा, y अमरूद उसने कितने में बेचे, x रुपए में बेचे, ठीक है, x रुपए में बेचे। ठीक है, यदि प्लस में आएगा तो क्या होगा, लाभ होगा, और माइनस में आएगा तो हानि होगा। अभी कैसे प्लस माइनस डिसाइड करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन दी है, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना। तो ठीक है ना, यहाँ से क्या करोगे, पहले वाले का वस्तु दूसरे वाले का दाम, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का वस्तु गुना दूसरे वाले का दाम माइनस दूसरे वाले का वस्तु पहले वाले का दाम। दूसरे वाले का वस्तु मतलब एसपी का वस्तु कितना है, y अमरूद, और गुना कितना हो जाएगा y रुपए, और जिसको घटाया है उसी को डिनोमिनेटर में लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करना है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा x गुना x स्क्वायर, और माइनस y गुना y स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो जाएगा y गुना y स्क्वायर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, लाभ या हानि। अभी कैसे डिसाइड करेंगे लाभ है या हानि, देखिए x क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो x स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, y स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, x स्क्वायर भी y स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये कंडीशन प्लस में आ रहा है, ये आंसर कितने में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर इतना लाभ हो जाएगा, कितना लाभ हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, इतना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी हानि है क्या, नहीं लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लाभ कर देना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, इतना प्रतिशत का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में भी हम इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट लेंगे, जिसमें सेम कॉस्ट प्राइस रहती है, मतलब विक्रय मूल्य अलग रहता है, वो प्रॉब्लम लेंगे। तो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।